हेलो प्लस टू क्लास। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਫੋਕਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ। ठीक है, वो साइन कन्वेंशनस तुहानूं दस रही हाँ। जिस तरह इंसीडेंट लाइट जिहड़ी हैगी इंसीडेंट रे पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस हुंदी है एंड आपां ऑब्जेक्ट दी पोजीशन जिहड़ी हैगी है इस तरह शो करदे हुंदे आ। उस ऑब्जेक्ट दी एक हाइट भी हुंदी है। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट है, जिस तरह इंसीडेंट लाइट दी यही डायरेक्शन है। ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट है वो ਆਪਾਂ पॉजिटिव ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एंड ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्टेंस अगेंस्ट ਹੁੰਦੀਆਂ इंसीडेंट लाइट ਦੀ डायरेक्शन ਦੇ अगेंस्ट ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਵਰਡ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ कोई डिस्टेंस लवांगे along incident light in the direction of incident light that will be plus, right? ये है साइंस कन्वेंशंस। जिस तरह मोस्टली ये ऑब्जेक्ट हुंदा है, ये इमेज हुंदा है। ठीक है, ये तुहानूं दस्सिया कनकेव मिरर दा ये ऑलरेडी आपां पिछली वीडियो च कर चुके हां। दिस इज पोल, राइट? दिस इज प्रिंसीपल एक्सिस। उस तो बाद अपने को अगली टर्म है प्रिंसिपल फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? यह प्रिंसिपल एक्सिस दे उत्ते एक पॉइंट हुंदा है। डायग्राम देखो, जिस तरह आप पहला करके मिरर ले लिया। Principal focus of a spherical mirror is a point on principal axis। ये principal axis है, उसते एक point हुंदा है of the mirror at which rays incident on the mirror। ਜਿਹੜੀਆਂ rays ਇੱਥੇ incident ਕਰਨਗੀਆਂ in a direction parallel to the principal axis। ਇਹ principal axis है, ਇਸ ਦੇ parallel ਹੋਣਗੀਆਂ। actually meet or appear to diverge after reflection फ्रॉम मिरर। इंसीडेंट लाइट पर रिफ्लैक्शन हुई या तो एक्चुअली मीट करनगियां या वो इस तरह अपीयर होनगियां कि वो डाइवर्ज हो रही हैं। हुणे तुहानूं मैं डायग्राम च दिखा रही हां। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते आपां। इंसीडेंट लाइट है, रे है, राइट? एक होर रे ले लेने आपां, इस तरह एक होर रे ले ली। ठीक है, ऑल दीज आर इंसिडेंट रेज। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। हुण फिर डेफिनेशन वाल आओ। स्फेरिकल मिरर दा प्रिंसिपल एक्सिस ते एक पॉइंट हुंदा है जिस ते रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल है। एक्चुअली मीट, हुण इस च आपां एक्चुअली मीट करके दिखा रहे हां। ये तो जस्ट इंसीडेंट सी ना, हुण रिफ्लैक्ट होएगी। ठीक है, रिफ्लैक्ट हुई, यह रे भी रिफ्लैक्ट हुई एंड इस तरह यह रे भी रिफ्लैक्ट हुई। रिफ्लैक्ट होके यह एक पॉइंट ते मिलदियां ने एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड
principal focus, and this principal focus is denoted by capital F. इस तरह ही कन्वैक्स मिरर कन्वैक्स मिरर च देखो प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल आपां इंसीडेंट रेज लवांगे, राइट। हुण इन्हां दी रिफ्लैक्शन होएगी, दिस इज रिफ्लैक्टेड, this is reflected, this is reflected and this is also reflected। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ that point will be called focus, क्योंकि आप इस दसिया सी मीट और अपीयर टू डाइवर्ज। हुण आपां नूं की लग रहा है कि इस पॉइंट तो ही डाइवर्ज हो रही ने, ठीक है। सो कन्वैक्स मिरर दा यही होएगा प्रिंसीपल फोकस। नैक्सट टर्म है अपने कोले फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसीपल फोकस from the pole P of the spherical mirror is called focal length। P तो लैके principal focus तक दी जिहड़ी distance हुंदी है उसनूं आपां कहने आ focal length। Now this PF is equal to focal length, this distance, this is P and this distance is small f focal length, right। इसनूं आपां denote करदे हां F नाल। So what will be F? F is equal to PF, right। नेक्स्ट टर्म है, उस तो अगली टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हुंदा है इस P तो लैके सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तक दी डिस्टेंस, ठीक है। P तो लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर। हुण सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीगा, जिस सफीयर दा ये पार्ट है मिरर, उस सफीयर दा जिहड़ा सेंटर हुंदा है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर C of the spherical mirror from its pole P is called radius of curvature of the mirror, right। मतलब इस दे विच की हो जाएगा PC, PC is equal to R। रेडियस ऑफ कर्वेचर नूं आपां डिनोट करते हाँ कैपिटल R नाल। सो दीज वर द टर्म्स। नैक्सट आपां एक होर आर्टिकल करना है, रिलेशन बिटवीन F एंड R। हुण तुहानूं पता ही है F की है फोकल लेंथ, R की है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो अपने कोले कनकेव मिरर है पहला, दिस इज कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ तुहानूं पता लग गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया, बाकी सारा कुछ डिनोट कर दिंने आ। दिस इज कनकेव मिरर, ठीक है। इसका अपरेचर हो गया M डैश एंड एक इत्थे इसका पॉइंट ले लेने आ फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इंसीडेंट लाइट आप शो कर रहे हैं इत्थे, दिस इज इंसीडेंट रे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लैक्शन यह फोकस दे विचों दी लंघदी है, ठीक है। और यह होएगा नॉर्मल। तुहानूं रिफ्लैक्शन की जो डेफिनेशन कराई सीगी उस च दस्सिया सी दिस एंगल विल बी I, दिस एंगल विल बी R, एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, राइट। हुण इस च तुसीं देखो आप इसनूं नेमिंग भी दे दिंने आ बच्चे,
This incident ray is AB and this reflected ray is BF and normal is BC. इस च फोकल लेंथ की होएगी दिस P पॉइंट पोल तो लेके F तक दी डिस्टेंस नूं आपां कहांगे फोकल लेंथ, P तो लेके C तक दी डिस्टेंस नूं आपां कहांगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। नाउ एंगल ABC, ABC, this is angle of incident, ठीक है, एंगल ABC and angle CBF, this is CBF, this is angle of reflection, right। now this angle will be also I, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन ਨੂੰ ਇੱਕ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है and these are in alternate angles, so this angle BCF, this will be also equal to I, angle BCF will be equal to angle ABC, this will be equal to I, alternate angle, ये तुसी मैथ दे विच पढ़े हुए हो, opposite angle, alternate angle, corresponding angle। जे आपां ट्रायंगल CBF लईए, CBF दे विच I एंगल R दे बराबर होएगा, because this is law of reflection, ठीक है। law of reflection ਦੇ according angle of incidence angle of reflection ਦੇ equal ਹੁੰਦਾ है, right। if angle is I is equal to angle R, then ਇਹਨਾਂ ਦੀ opposite sides CF and FB, these will be equal to each other, CF will be equal to FB, ठीक है। जे हुण आपां इसदा अपर्चर बहुत स्मॉल मान लीए, ठीक है, कि यह मिरर जिहड़ा हैगा बहुत स्मॉल अपर्चर दा है, then FB will be equal to FP, जिहड़ा B पॉइंट है बिल्कुल P दे नेड़े होगा क्योंकि आह वाला अपर्चर ही स्मॉल हो गया जद, ठीक है। then CF will be equal to FP, ठीक है। CF FB दे बराबर है, FB FP दे बराबर है, FB FB कॉमन हो गया ना, दैट मीन्स CF एंड FP इक्वल होंगे, ठीक है। CF will be equal to FP, इदा मतलब F is center of PC, जे CF FP दे बराबर है दैट मीन्स F जिहड़ा हैगा सेंटर है, सो PF is equal to 1/2 of PC, this PF is the पूरी PC दा हाफ होएगा, राइट। नाउ व्हाट इज PF? This PF is focal length. What is PC? PC is radius of curvature, ठीक है। But PF not FP, ਆਪਾਂ कह रहे हैं PF इंसीडेंट लाइट दे opposite distance ले रहे हैं, then PF will be equal to minus F 1/2। PC भी ਆਪਾਂ इंसीडेंट लाइट दी डायरेक्शन दे opposite ले रहे हैं, इंसीडेंट लाइट की डायरेक्शन तो हमेशा इस तरह ही होंगी है, सो PC भी माइनस R होएगा, राइट। नाउ माइनस F इज इक्वल टू माइनस R/2, माइनस माइनस कैंसल हो गया, F इज इक्वल टू
r/2, right? So f is equal to r/2. This is the relation between focal length and radius of curvature of concave mirror. ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ focal length of concave mirror is equal to half the radius of curvature of the mirror. ਇਹੀ f and r ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, focal length and radius of curvature ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਪੋਲ P, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ C, F ਹੈ ਦੀ focal length, right? ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, sorry, this F is principal focus, convex mirror ਦਾ principal focus capital F। और ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ AB, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ along BD, ठीक है? This point is D. Now this will be normal, this will be angle I and this will be angle R. Right? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, right? Now this PF is focal length small f and PC is radius of curvature. Now इस एंगल भी आप मैंशन करांगे क्योंकि अपने को एक ट्रायंगल बन रही है, ये वो एंगल्स शो करते हैं थोनू। अपने को एक एंगल बन रहा है ABN। व्हाट इज N? दिस N नॉर्मल, राइट? ABN एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, DBN एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ FBC एंगल FBC, this angle will be equal to एंगल R क्योंकि यह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। This will be equal to DBN and that will be equal to एंगल R। यह ऑपोजिट एंगल है, यह तुसी मैथ दे विच पढ़े चुके हो। राइट? नाउ एंगल BCF, this BCF, this angle will be equal to एंगल I। यह एंगल I दे इक्वल क्यों होया? क्योंकि यह एंगल BCF NBA दे इक्वल है और NBI दे इक्वल है। These are corresponding
angles. Again, angle I is equal to angle R, laws of reflection. ਇਹ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ CBF, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ CBF, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ I ਐਂਗਲ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਗਲ I R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ then CF will be equal to FB, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਰੇਚਰ ਸਮਾਲ ਹੈ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ FB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, FP ਦੇ, ठीक है। if aperture is small, point B is near to point P, then CF is equal to FP, or F is middle point of PC। देखो जे CF FP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ that means PC ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, F, right? so PF is equal to 1/2 PC, ठीक है। then ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। PF ਕੀ ਹੈ, this PF is incident light ਦੇ along here distance, ਇਸ ਕਰਕੇ plus F ਲਵਾਂਗੇ। this is focal length, then 1/2 this PC incident ray ਦੇ along ਹੈ, in the direction of incident ray ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ plus ਚ ਲਵਾਂਗੇ। this PC is R, radius of curvature, right? so F is equal to 1/2 R. this is the required relation। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ focal length and radius of curvature ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ relation find out ਕਰਨਾ ਹੈ। so focal length of a convex mirror is equal to half its radius of curvature, ਠੀਕ ਹੈ। convex mirror ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ F and R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ concave mirror ਦੇ ਵਿੱਚ F and R ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ AB, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ AB। ਇਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਅਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ U ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ V ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿ U, V ਤੇ F ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਬਜੈਕਟ AB ਤੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੋਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਆ। PFC ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ C पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलती हुई इंसीडेंट रे भी यही है और रिफ्लैक्ट बैक भी इसे डायरेक्शन च हुंदी है। ठीक है, यह तिन्ने रेज एक पॉइंट ते मिल रही हैं एंड दिस इज फॉर्मिंग इमेज A डैश B डैश। नाउ ट्रायंगल ABC and triangle A dash B dash C। ठीक है, this triangle and this triangle, these are similar triangles ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ A dash B dash upon AB will be equal to CA dash upon CA। ठीक है, आ वाली साइड एंड दिस साइड इन्हां दी रेशो और CA डैश यह रेशो और यह CA ये रेशो जिहड़ी हैगी इक्वल होणगियां। इस तरह ही ट्रायंगल ABP and triangle A dash B dash and P। See the triangle, this ABP, this triangle and this triangle A dash B dash and P, this triangle, यह triangles भी similar हैं। So A dash B dash upon AB will be equal to PA dash upon PA, right? यह रेशो upon यह रेशो will be equal to PA dash upon PA, this ratio। ਹੁਣ इस इक्वेशन च ਆਪਾਂ 2 च देख रहे हैं A dash B dash upon AB, A dash B dash upon AB ਇਹ ਦੋਨੇ इक्वल हैं। दैट मीन्स ये दोने भी आपस च इक्वल होंगे। CA dash upon CA will be equal to PA dash upon PA, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ साइन कन्वेंशनस देखनी है, साइन कन्वेंशनस देखनी है एंड डिस्टेंस देखनी है। नाउ CA dash, this CA dash ਆਪਾਂ सारी ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस हैगियां पोल तो मेजर करनियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, बट ਹੁਣ CA dash पोल तो नहीं है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पोल ਦੀ फॉर्म ਚ ਲਵਾਂਗੇ। पोल तो इसकी डिस्टेंस किस तरह लिखी जा सकती है? CA dash will be equal to PC minus PA dash, right? This CA dash is equal to PC minus P dash। ਇਹ पूरी डिस्टेंस जो आप इन्नी डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो अपने को CA dash आ जाएगा। सिमिलरली CA की होएगा PA minus PC। दिस CA will be equal to P तो लेके A दी डिस्टेंस माइनस PC, राइट? बच्चे तुसी अपनी कॉपीज ते आप बना के देखोगे थोनू बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। ये कोई औखी गल नहीं है इहदे विच। हुण आपां CA डैश दी जगह दिस वन लिखांगे, CA दी जगह दिस थिंग, PC माइनस PA डैश अपॉन PA माइनस PC। दिस इज इक्वल टू PA dash upon PA, right? Now what is PA dash? This PA dash मैं थोनू क्या
ਜਿਹੜੀ पोल तो लेके इमेज की डिस्टेंस होंगी उसनों आपां v कहने आ। सो दिस इज इमेज, पोल तो लेके इमेज की डिस्टेंस आपां इत्थे शो भी कर दिन्ने आ। दिस डिस्टेंस इज v एंड p तो लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नूं आपां कहने आ u। ठीक है, ते फोकस तक की डिस्टेंस नूं आपां कहने आ स्मॉल f। सो PA डैश इज इक्वल टू माइनस V। हुण माइनस V तो समझ सकते हो क्योंकि ऑपोजिट है इंसीडेंट लाइट दे। वैसे भी तुम दसिया कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर च नैगेटिव हुंदी है। PC भी माइनस R होएगा एंड PA माइनस U होएगा। ठीक है, दिस PA, P तो लेके ऑब्जेक्ट दी, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट ऑपोजिट है। इंसीडेंट लाइट इधर नूं है, दिस इज ऑपोजिट टू इंसीडेंट लाइट। सो ये सारी आपां वैल्यूज पुट करांगे हुण। राइट, दिस विल माइनस R प्लस V अपॉन माइनस U प्लस R इज इक्वल टू माइनस V अपॉन माइनस U। राइट, हुण इस च V प्लस किवें बनिया क्योंकि PA दे अगे नैगेटिव साइन सीगा। अपने कोल PA जिहड़ा हैगा PA डैश दे अगे नैगेटिव साइन सी, PA डैश माइनस च हैगा, ये भी नैगेटिव हो गया, नैगेटिव नैगेटिव प्लस हो गए। ठीक है, इसे तरह ही PC माइनस R सीगा, ऑलरेडी अपने को माइनस साइन सीगा, सो यही प्लस हो गई। हुण इन्हां नूं आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस UR प्लस UV इज इक्वल टू माइनस VU प्लस VR। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी सिंपली है, थोड़ा मैथमेटिकल, बड़ी ईजिली तुसी कर सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 2UV। जे आप बोथ साइड्स नूं आपां डिवाइड कर दिन्ने आ UVR नाल, जस्ट टू टेक मिरर फार्मूला, UVR नाल आपां डिवाइड कर रहे हैं। अपने को आ जाएगा 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 2 अपॉन R। राइट, नाउ 2 अपॉन R, 2 अपॉन R की है, जिस तरह तुहानूं पता है R 2F के अकॉर्डिंग हुंदा है। सो आप इत्थे लिख सकते हैं 1 अपॉन F। राइट, दिस इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। इस तो अगे आपां थोड़े होर हायर लैवल दे भी बहुत करने ने आर्टिकल्स। यह ईजीएस्ट आर्टिकल है थोड़ा मिरर फार्मूला, इसनूं चंगी तरह समझो ताकि आपां अगला आर्टिकल जल्दी जल्दी कर सकीए। ठीक है, दिस इज मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। नैक्सट वीडियो च मैं मिरर फार्मूला फॉर कन्वैक्स मिरर भी अपलोड कर रही हूँ। सो बेटा ध्यान नाल करो, ये कॉपीज ते जरूर करो, अपने आप भी करके देखो। नैक्सट वीडियो नाल आपां जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।